अब इधर नारद जी आश्रम से बाहर निकले और आश्रम से बाहर निकल करके जाने लगे तो बीच रास्ते में भोले बाबा मिल गए। भोले बाबा से कहने लगे नारद जी, बाबा राम 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 राम, आप जल्दी जाओ आश्रम में माता जी बुला रही हैं आपको। तो भोले बाबा कहते कि आप आश्रम से आ रहे हो? तो कि हाँ मैं आश्रम से आ रहा हूं। तो फिर तो जरूर बुला रही होगी, फिर जरूर बुला रही होगी, क्योंकि जहां जहां पड़े पग संतन के वहां वहां बंटा ढार। अब भोले बाबा ने दौड़ लगाई, आए आश्रम में आकर के आवाज लगाई, देवी ओ देवी, देवी कहाँ हो? पूरे आश्रम में ढूंढा नहीं मिली, जो कोप भवन पे दृष्टि गई। तो भोले बाबा कहते देवी आप यहां बैठी हो इस कोप भवन में, क्यों? मातेश्वरी कहती कि रहने दीजिए, आप तो ऊपर से भी काले हो और अंदर से भी काले हो। तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, आप मुझे कपटी कह रही हो? तो कि ये कपट नहीं है तो क्या है? ये 24 घंटे जो गले में मुंडों की माला धारण करके रखते हो, इस माला के अंदर ये मुंड किसके लगे? ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? तो भोले बाबा कहते हैं अरे देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, इसका यदि कोई सच्चा प्रमाण है तो ये मुंडों की माला ही है। वैसे तो आप पराम्बा हो, जगदम्बा हो, परंतु लीला की सिद्धि के लिए जब जब आप अपने शरीर का परित्याग करती हो तब तक आपकी याद बनी रहे। तब तक जब आप शरीर को त्याग देती हो तो आपके ही मुंडों को अपने इस माला में पिरो करके रखता हूं, और आप मुझसे कह रही हो कि मैं कपटी हूं। तो इस माला के अंदर क्या मेरे ही मुंड लगे हैं? तो क्या हाँ देवी आपके ही मुंड लगे हैं। तो फिर तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। तो क्या महाकपटी कैसे? तो मातेश्वरी कहती एक बात बताओ, हे भोले बाबा ऐसी कौन सी जड़ी बूटी तुमने खा रखी है कि तुम्हारी तो कभी मृत्यु होती नहीं है, मुझे मरना पड़ता है। यदि तुम अगर मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो वो अमृत मुझे भी पिलाओ, वो जड़ी बूटी मुझे भी पिलाओ, कैसे भी करके। तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी मैंने एक अद्भुत कथा अमृत का पान कर रखा है, श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान मैंने कर रखा है अपने जीवन में, इसलिए ना तो मेरा कभी जन्म होता है ना कभी मेरी मृत्यु होती है। तो हाथ जोड़ करके परमेश्वरी कहती है कि हे भोले बाबा वो श्रीमद् भागवत कथा मुझे भी श्रवण कराइए। तो यहां पर भोलेनाथ कहते हैं कि देवी कथा श्रवण करने के 3 नियम हैं। यहां भोले बाबा ने नियम बताए, समझना। शंकर जी कहते हैं कि भागवत की कथा बिल्कुल व्यास मंच के सम्मुख बैठ करके श्रवण करनी चाहिए, सुननी चाहिए। व्यास मंच के पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, व्यास मंच से ऊपर बैठ करके भी कथा कभी नहीं सुननी चाहिए, बिल्कुल सम्मुख बैठ करके कथा सुननी चाहिए। दूसरा नियम बताया भोले बाबा ने कि कहते हैं देवी भागवत की कथा में कभी भी बीच में उठना नहीं चाहिए। अपन तो कभी उठ करके इधर बैठ जाए, कभी उठ करके इधर बैठ जाए। कौन कहते हैं? भोले बाबा कहते हैं कि बीच में कभी उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातें बोलना नहीं चाहिए। बोलना ही है तो राधे राधे बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? जय श्री कृष्णा बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? जोर से बोलो, जय श्री कृष्णा। एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्णा। आज गला बैठ जाएगा शाम तक। बोलो राधे राधे। तीसरा नियम बताया भोले बाबा ने कि भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए। अब लोग आए सोने के लिए, घर में नींद नहीं आए, कथा में बड़ी चौकी अच्छी घनी नींद आए, ऐसी नींद आए तो खंबे से टिको, और टिकने के बाद और जब समाधि लगेगी, आनंद जाएगा। भोले बाबा कहते हैं ये 3 नियम का अगर तुम पालन करो तो मैं कथा श्रवण कराऊंगा, और कि मैं बिल्कुल नियम का पालन करूंगी। लेकिन देवी एक बात बताऊं, मैं तो आंखें बंद करके कथा श्रवण कराता हूं, कथा बोलता हूं, आंखें बंद करता हूं। तो तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो इसका कैसे पता चलेगा मुझे? इसलिए एक काम करना, तुम हुकारा देने देता। हुकारा देते नहीं देते? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो भोले बाबा कहते हैं कि आप एक काम करना, क्या बोलना? ओम 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 ऐसे बोलते रहना, तो मुझे पता रहेगा कि तुम कथा सुन रही हो। यदि तुम मुझे पता रहेगा मैं कथा सुनाता रहूंगा। ठीक है। भोले बाबा ने पार्वती जी को लिया और लेकर के पहुंचे कहां पर? उसी बट वृक्ष के नीचे पहुंचे, जिस बट वृक्ष की पोखर के अंदर कौन? वो पक्षी जो सुखदेव स्वामी का जो फूटा अंडा था वो पड़ा हुआ है। उसी वृक्ष के नीचे जाकर के
बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर ने आसन लगाया। उस आसन पर भोले बाबा बैठ गए। सामने बैठ गई कौन? परमेश्वरी माँ जगदम्बा पराम्बा। भोले बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करी और कहते हैं प्रथम दिवस की कथा जैसे ही विश्राम हुई, कहते हैं वो जो तोते का अंडा जो फूटा हुआ पड़ा था वो अंडा साबुत हो गया। मातेश्वरी होकारा दे रही है, ओम 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 ओम। कथा अनवरत चल रही है। दूसरे दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुई उस अंडे के अंदर जीव का प्रादुर्भाव हो गया। तीसरे दिन की कथा जैसे ही प्रारंभ हुई है वो तोते का अंडा फूटा और उसमें से छोटा सा नन्हा सा एक छोटा सा तोते का बच्चा निकला और कथा सुन रहा है। भागवत की कथा के अंदर अमृत प्रवचन, मैंने बताया था ना अभी, अमृत ही अमृत भरा पड़ा है। उस कथा को श्रवण कर रहा है, सुन रहा है, गदगद हो रहा है। चतुर्थ दिवस की कथा में कहते हैं कृष्ण जन्मोत्सव की कथा है, उसको सुन करके बड़ा आनंद आ रहा है उसको। कहते हैं कथा शनि शनि चल रही है, मातेश्वरी हुंकारा दे रही है, ओम 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 ओम। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती, जब उद्धव को पता चला, फिर प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं और उद्धव जी कहते हैं योगेश योग विन्यासः, हे प्रभु आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं। बताइए त्याग क्या है, बताइए वैराग्य क्या है, बताइए सन्यास क्या है। जब ये ज्ञान प्रसंग चल रहा था ना तब मातेश्वरी को आ गई नींद। अब निंद्रा ने आकर के जैसे ही घेरा तो नींद आने के बाद तो फिर पता ही नहीं पड़ता कि बाहर कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, अपन तो सोए। अब मातेश्वरी हो गई, सो गई। अब सोई तो हुंकारा जो था वो बंद हो गया। अब हुंकारा जब बंद हुआ तो वो पोखर में बैठा हुआ जो पक्षी था उसने देखा कि माँ तो सो गई और माँ का हुंकारा बंद हो गया है। कहीं ये कथा यहीं पर विश्राम ना हो जाए, इसलिए ये जो मुझे अमृत मिल रहा है ये अमृत आना बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर तोता नकल करने में श्रेष्ठ है, बहुत जल्दी नकल करता है। उसने भी नकल करना प्रारंभ कर दिया, माँ के स्वर में स्वर मिला लिया। क्या? ओम ओम ओम। भोले बाबा कथा कहते रहे और कथा जैसे ही विश्राम हुई है और भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया मैया की जो थी कहते नींद टूटी। हाँ अब प्रभु फिर उद्धव से भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? क्या कहा? ये कथा तो पूरी विश्राम हो गई। अरे मैं तो सो गई थी। तो सो गई थी तो फिर ये हुंकारा कौन दे रहा था? अब भोले बाबा उठे और उठ करके चारों दिशाओं में देखा कि ये हुंकारा कौन दे रहा था। चारों दिशाओं में देखा तो कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसी बट वृक्ष की पोखर के अंदर वो तोते का बच्चा दिखाई दे गया। भोले बाबा ने कहा कि इसने कथा सुनी, इसमें इसका कोई दोष नहीं, लेकिन इसने गलत विधि से कथा सुनी है। मतलब व्यास मंच से ऊपर बैठ करके कथा सुनी है, मानो ये ब्रह्म विद्या का चोर है। इसने ये मेरा चोर है, इसे मैं जीता नहीं छोड़ूंगा। इसने अमर कथा का पान कर लिया है, मैं इसे जीता नहीं छोड़ूंगा। भोले बाबा ने क्रोध मुद्रा धारण करी और त्रिशूल लेकर के उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े। वो पक्षी वहां से उड़ा और उड़ करके कैलाश पर्वत से नीचे आते हैं तो क्या पड़ता है? बद्री का आश्रम पड़ता है। वहां उड़ता 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 आया वो पक्षी। कहते हैं वहीं पर सरस्वती नदी के तट पर एक कुटिया है जिसका नाम है साम्याप्रास। वो किसकी कुटिया है? वो वेद व्यास जी की कुटिया है। उस वेद व्यास जी की कुटिया के अंदर व्यास जी की पत्नी तुलसी मैया को जल दे रही थी और जल देते देते क्या कह रही थी? जल देते देते कहती है ओम। तो ओम का उच्चारण करते हैं तो मुंह खुलता है। वो पक्षी उड़ता उड़ता आया, उसको कहीं छुपने की जगह नहीं मिली, लेकिन वो व्यास जी की पत्नी का मुंह खुला हुआ दिख गया। वो पक्षी उड़ता उड़ता आया और व्यास जी की पत्नी के मुखारविंद से होता हुआ गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। कहाँ पहुंच गए? सीधे गर्भ में पहुंच गए। भोले बाबा आए, व्यास जी ने देखा। व्यास जी कहते हैं अरे भोले बाबा ये क्रोध मुद्रा क्यों धारण कर रखी है? तो भोले बाबा कहते हैं कि व्यास
मेरा कथा चोर तेरी इस कुटिया में आया है, उसे मुझे सौंप दे। उसने अमर कथा का पान कर लिया है, मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। तो व्यास जी कहते अरे भोले बाबा, इतनी भांग काय के लिए पी लो कि पीने के बाद उतरे ही ना। एक बात तो बताओ, जिसने अमर कथा का पान कर लिया हो वो तो अमर हो गया, आप उसको कैसे मारोगे? जैसे ही ये बात सुनी, मानो भोले बाबा का पूरा भांग का नशा उतर गया और भोले बाबा वहां से वापस चले गए। कहते हैं सुखदेव स्वामी ने मां के गर्भ में 12 वर्षों तक निवास करा। 12 वर्षों तक रहे हैं। कौन? सुखदेव स्वामी। मां के गर्भ को ही मंदिर बना दिया। कौन ने? सुखदेव स्वामी। 12 वर्ष हो गए व्यास जी की पत्नी के गर्भ में। व्यास जी की पत्नी व्यास जी से कहती हैं कि नाथ, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि आती है। तो व्यास जी कहते हैं कि कोई पर भगवान का परम लाडला भगत होगा। तो कि नहीं, 12 वर्ष हो गए, बाहर आने का नाम ही नहीं लेता ये। व्यास जी बाहर से कहते हैं कि बेटा शुक, तुम बाहर आओ, तुम्हारी माता श्री को कष्ट होता है। तो अंदर से सुखदेव स्वामी कहते हैं कि पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, यदि मैं बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। तो व्यास जी कहते हैं कि मैं तुझे वचन देता हूं कि तुझ पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। हाँ पिताजी, यदि स्वयं मायापति विष्णु यदि आकर के मुझे वचन दे। तो महाराज भगवान को गर्भ में जाकर के सुखदेव स्वामी को यह वचन देना पड़ा कि तुझ पर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। एक बात और बताऊं आपको, भागवत की कथा के प्रथम श्रोता और प्रथम वक्ता ये दोनों ही माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन करा। पहले जन्म बाद में लिया, लेकिन भगवान का दर्शन इन दोनों ने पहले करा। प्रथम वक्ता कौन है? सुखदेव स्वामी। गर्भ में जाकर के भगवान ने वचन दिया कि तुझ पर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा, ये सुखदेव स्वामी को। और दूसरे श्रोता कौन है? परीक्षित। परीक्षित जो है ना, ये भी परीक्षित के विषय में कहा है कि उत्तरा के गर्भ पर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो उस ब्रह्मास्त्र की रक्षा, उस शिशु की रक्षा के लिए भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए और उस बालक की रक्षा करी है। तो भगवान जैसा कृपालु, भगवान जैसा दयालु और कौन हो सकता है? उसकी करुणा बरस रही है, बस हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए एक बात बोलता हूं मैं कि भागवत की कथा में जब भी बैठो, एकाग्र चित्र मन लगा करके कथा श्रवण करो। जब भी कीर्तन हो, मीठी मीठी तालियां बजाओ। जब भी कीर्तन हो, जिह्वा से कीर्तन गाओ भगवान के नाम। उस कीर्तन में, उस भजन में, उस परमपिता परमेश्वर के सामने नृत्य करो, नाचो। अगर नाचोगे तो सन्नी भैया 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ेगा।